सर। चलिए, अब खाना पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि 6 मीटर लंबी है। नाम की स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन सबसे लंबी इंटेस्टाइन होती है। और दूसरी बात, इसका ना डायमीटर बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें एंट्री करने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जाने के लिए खाना छोटा छोटा होना चाहिए, तभी खाना एंटर हो पाएगा, इसलिए नाम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया। और इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक है ड्यूडेनम, एक है जेजुनम और एक है इलियम। अब खाना इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि पहले से ही पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, वो खाना कहाँ पहुंच चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, खाना था कैसा? खाना था हमारा एसिडिक। जैसे ही एसिडिक खाना इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहला जो काम करती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है बच्चों बाइल जूस। क्या क्या मौजूद है इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में? बाइल जूस। और बाइल जूस जो होता है, ये बेसिकली आया कहां से? ये बाइल जूस जो होता है, इसको लिवर सिक्रेट कर रहा होता है। इसको सिक्रेट कौन कर रहा है? लिवर सिक्रेट कर रहा है। और एक बच्चों, एक बात याद रख लेना, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर ही होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर। ओके, तो कोई आपसे पूछे बाइल जूस कहां से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, आंसर है उसे लिवर सिक्रेट कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और जो खाना, फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन समझ लो। ये जो बाइल जूस है, बेसिकली यहाँ ऐसे कर देता हूं, जो बाइल जूस है, जो फूड विच वॉज एसिडिक नाउ बाइल जूस मेक्स इट एल्कलाइन। इसे क्या बनाता है? एल्कलाइन या फिर बेसिक। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। खाने को एसिडिक से वापस बेसिक कौन बना रहा है? बाइल जूस बना रहा है। और बाइल जूस इंटेस्टाइन में कैसे आ गया? लिवर ने सिक्रेट किया था। और वो खाने को क्या कर रहा है? एसिडिक से बेसिक कन्वर्ट कर रहा है, एल्कली मतलब बेसिक। और इसके साथ साथ क्या काम करता है, ये सुन लीजिए। इसके साथ साथ ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। क्या करता है? ये फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई द फैट्स। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? ध्यान रखना, फैट को ब्रेक करना इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ठीक है। और जो खाने के छोटे छोटे हिस्से पेट से आगे पहुंचे हैं, उनको ये और छोटा कर देता है, यानी कि ब्रेकिंग। किसको ब्रेक करता है? किसको ब्रेक करता है? जल्दी बोलिए। ब्रेकिंग द फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स मतलब कुछ नहीं, घबराना मत। ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है सॉल्यूबल पार्ट। व्हाट इज ग्लोब्यूल? सॉल्यूबल पार्ट। अब मैं सारी चीजें पॉइंट्स में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। ठीक है। अब इसी दौरान जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज भी हेल्प करती है। अब वो कैसे हेल्प करती है? कह रहा है जो पैंक्रियाज है, वो सिक्रीट करता है इस दौरान पैंक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। कर दिया उसने। और पैंक्रियाटिक जूस के साथ साथ वो क्या करता है? ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम को भी एक्टिवेट कर देता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ साथ एक और चीज वो सिक्रेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैंक्रियाटिक अमाइलेज। देखो कितना हेल्प हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाइल जूस तो लिवर दे रहा है, जो कि खाने को पहले तो एसिडिक से बाइल जूस में, उसमें एल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहा है। और साथ साथ ये बाइल जूस जो है वो फैट को इमल्सिफाई भी करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट को तोड़ना। तोड़ना किसके अंदर? छोटे छोटे सॉल्युबल पार्ट में तोड़ देना। फिर इसी दौरान पैंक्रियाज भी क्या करता है? पैंक्रियाज सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस के साथ साथ क्या क्या सिक्रीट कर रहा होता है? ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, और इसके साथ पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? इन तीनों के कोई फंक्शन तो होते होंगे।
तो अब ध्यान समझना तीनों के फंक्शन, ठीक है। इन तीनों के फंक्शन अब देखिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं लिखता हूं पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है। पैंक्रियाटिक जूस, और फिर लिख दिया मैंने इसके बाद ट्रिप्सिन, और फिर मैंने लिख दिया पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये तीन चीजें, ठीक है। इनके फंक्शन सुन लो एक लाइन में, बहुत सिंपल काम है इसका। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है हमारा पहला वाला, ये आपके स्टार्च को ब्रेक कर रहा है। ये क्या ब्रेक कर रहा है, याद रखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। यानी खाने में अगर स्टार्च मौजूद है तो उसे कौन ब्रेक कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। दूसरा क्या है, जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये किसके अंदर किस में हेल्प करता है आपको, ये हेल्प करता है आपके प्रोटीन्स को तोड़ने में, ठीक है। और जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, ये हेल्प करता है हमारे लिपिड्स को ब्रेक करने में। समझ आ रही बात, क्लियर है बच्चों? एम आई सर अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन्स को कौन ब्रेक डाउन करता है तो हम उसमें क्या लिखेंगे? आप बोलोगे, देखो वैसे तो जो प्रोटीन्स को ब्रेक करने की जो बात शुरू हो रही होती है, वो आपकी पहले ही स्टार्ट हो गई थी ऊपर ही, याद आया। पेप्सिन ने सिक्रीट हुआ था, पेप्सिन वो प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डिकम्पोज करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो याद रखेंगे ट्रिप्सिन। एम आई क्लियर बेटे? ओके सर। प्रोटीन सिर्फ स्टमक में ही डाइजेस्ट नहीं हुआ या ब्रेक डाउन हुआ, ये आगे भी जैसे जाता जाएगा और टूटता जाएगा और एब्जॉर्ब होता जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब ये तीनों के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो खाना है लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीशन हो गई, इसकी कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, है ना। ये कहां पे हो जाती है, याद रखिएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गया, ठीक है। और यहां पे अगर हम कंप्लीशन की बात करते हैं तो फाइनल कंप्लीशन के लिए यहाँ पे दो तरह के और जूसेस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं, दो क्या मतलब बेसिकली एक ही जूस है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। जैसे ऊपर क्या था, गैस्ट्रिक जूसेस, यहाँ पे क्या है, बाय इंटेस्टाइनल जूसेस। और इंटेस्टाइनल जूसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, नाम याद रख लेना अगर याद कर पाओ तो, सकस इंट्रिकस। क्या नाम है इसका, सकस इंट्रिकस, याद रहेगा। फाइनल टच जो दे रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो कौन कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से कर रहे हैं। और इन इंटेस्टाइनल जूसेस को हम क्या नाम देते हैं, सकस इंट्रिकस। एम आई क्लियर? सकस इंट्रिकस क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब आगे समझ लीजिए। सकस इंट्रिकस ने खाने को लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन काम पूरा हो गया, ठीक है। अब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में है बेसिकली, अब यहाँ पे ये काम और करता है, सिर्फ डाइजेशन नहीं करता, यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि देन दिस डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्ब हो रहा है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाय किसकी हेल्प से, ये पूरा अंडरलाइन करना, हमने याद रखना है, बाय हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या कहा मैंने, बाय द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो खाना है हमारी बॉडी में, ये खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बच्चों हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कॉल्ड विलाय। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, विलाय। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है
और ये क्या करती है, खाने के अंदर से खाने को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और जैसे ही ये विलाय जो है ना, बेसिकली विलाय क्योंकि आपसे बात करें कि विलाय क्या है, तो विलाय बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी छोटी ये ब्लड वेसल्स हैं। क्या है ये विलाय, ये बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, और जो भी खाना ये एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन ब्लड वेसल्स की हेल्प से उस खाने के अंदर से जो भी एनर्जी है या जो भी अमाउंट है उसे वो कहां पास कर देती हैं। देखो ध्यान सोचो, देखो ये सारी की सारी छोटी छोटी माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं, और ये खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, इतना याद रखना। और इसका एक फंक्शन और पूछ लेता है आप लोगों से 1 मार्क के लिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ, किसका सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ये, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया भी ये विलाय इंक्रीज कर देते हैं। एम आई क्लियर, हाँ या ना। यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, जल्दी से देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी प्रोसेस क्या है। जब हम बात कर रहे थे कि खाना कहां से कहां पहुंच चुका है, खाना पहुंच गया आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का स्वागत करने के लिए सबसे पहले लीवर ने हेल्प करी, और लीवर ने क्या ऑफर करा, बाइल जूस। लीवर ने कहा ये आपके लिए बाइल जूस लाया, और बाइल जूस का फंक्शन क्या था, बाइल जूस ने लीवर के अंदर जो लीवर सिक्रीट कर रहा है, जो बाइल जूस ने पहले खाने को, जो एसिडिक खाना था, जो स्टमक ने जिसको एसिडिक बनाया था, उस खाने को पहले ही उसने क्या कर दिया, बेसिक कन्वर्ट कर दिया। चलो जी, खाना बेसिक हो गया। अगर खाना बेसिक हो गया तो दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम करता है ये खाने के अंदर जो मौजूद फैट है उन फैट्स को इमल्सिफाई करता है। क्या करता है, खाने के साथ जो फैट है उस फैट को इमल्सिफाई। नाउ व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, फैट का टूटना। और फैट किस में टूटता है, फैट छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूटता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल पार्ट। तो हमारा जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर जो इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसके टूटने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना, पहले ही स्टार्टिंग होगी टूटने उसकी, बाइल जूस तोड़ने में उसे हेल्प कर रहा है। अब क्या हुआ, खाना थोड़ा सा आगे चला स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसी के साथ पेंक्रियाज ने भी सिक्रीशन शुरू कर दी। और पेंक्रियाज ने क्या सिक्रीट किया, पेंक्रियाटिक जूस, साथ में क्या किया, ट्रिप्सिन एंजाइम, और साथ में क्या किया, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, जिनका बेसिकली अगर फंक्शन देखें तो स्टार्च को तोड़ना, प्रोटीन्स को तोड़ना, और प्रोटीन्स के साथ साथ लिपिड्स को तोड़ना होता है, ठीक है। अब क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेशन हो गई, कहते नहीं, अभी फाइनल आपका डाइजेस्टर रह गया है, जो खाना, जो भी खाना है उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेशल टाइप के जूसेस मौजूद हैं, जिन जूसेस को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। और इन इंटेस्टाइनल जूसेस को हम लोग बोलते हैं सकस इंट्रिकस। क्या नाम है, सकस इंट्रिकस। और ये सकस इंट्रिकस जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इस खाने को अगर कहें तो हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और आपके ग्लूकोज को और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, ये लगातार, और फैट्स को फैटी एसिड में डिकम्पोज कर सकता है। क्या कहा मैंने, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द रोल ऑफ सकस इंट्रिकस, हालांकि बहुत कम पूछ सकता है, लेकिन अगर आ जाए तो याद रखना कि सकस इंट्रिकस जो होता है खाने में जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट कर देता है, किसमें, ग्लूकोज में, और प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो एसिड में, और फैटी एसिड्स को तोड़ देता है ग्लिसरॉल में। तो ये सकस इंट्रिकस का काम होता है। अब किसी ने कहा कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फिंगर लाइक कुछ होता है, तो बिल्कुल सही कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी सरफेस जो है वो घिरी हुई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाय। और ये बेसिकली देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो इंक्रीज करती हैं, किसका, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। एम आई क्लियर, पूरी कहानी समझ आ गई आप लोगों को। सर एक बार सकस इंट्रिकस का फंक्शन रिपीट कर अच्छा दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं, फंक्शन ऑफ सकस इंट्रिकस।
इसका फंक्शन याद रखिएगा, प्रोटीन को क्या किस में डाइस कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है बेसिकली अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और आपका फैट्स को ये कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल में। याद रहेगा? याद हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन तक का फंक्शन सभी को? यस सर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक मैंने आपको पॉइंटर्स लिखवाए हैं, ये सारे पॉइंटर्स आपके टेक्स्ट पे होने चाहिए। अगर आपको ये टेक्स्ट पर पॉइंटर्स है तो कल इसमें मैं खाली वो कराऊंगा आपको लार्ज इंटेस्टाइन, एंड टुमारो विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सुनूंगा, इससे पहले आई विल आस्क ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम